दोस्तों नमस्कार जोहार। झारखंड का आम्रपाली आम अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मिठास और गुणवत्ता से लोगों का दिल जीत रहा है। हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल में भारत की ओर से कई प्रकार के आम भेजे गए, जिनमें झारखंड का आम्रपाली आम खासा आकर्षण का केंद्र बना। इस फेस्टिवल में आम्रपाली आम को विदेशी उपभोक्ताओं ने इतना पसंद किया कि इसका पूरा स्टॉक कुछ ही घंटों में बिक गया। इसके स्वाद, आकार और रसदार गूदे ने सऊदी उपभोक्ताओं को खासा प्रभावित किया। ये किसी एक फल की सफलता नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की कृषि शक्ति और किसानों की मेहनत का सम्मान है। आम्रपाली आम की बात करें तो ये दशहरी और नीलम आम की संकर यानी हाइब्रिड किस्म का है, जिसका विकास 1971 में किया गया था। लेकिन झारखंड की मिट्टी, जलवायु और परंपरागत खेती के तरीकों ने इसे अनोखी पहचान दी है। यह आम आकार में छोटा, लंबा लेकिन बेहद मीठा, रेशों से मुक्त और लंबे समय तक टिकाऊ होता है, जिससे इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का दर्जा मिला है। राज्य के रांची, हजारीबाग, गिरडीह, गुमला जैसे जिलों में यह आम बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। झारखंड के किसानों ने इसे केवल घरेलू बाजार में ही नहीं, बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी आय के नए द्वार खुलने लगे हैं। भारत सरकार की संस्था एपिडा और राज्य सरकार की कृषि विभाग अब झारखंड के फलों की वैश्विक ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आम्रपाली आम की सफलता को देखते हुए किसान उत्पादक समूहों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ग्रेडिंग, पैकिंग और भंडारण कर सके। आम की निर्यात प्रक्रिया में उन्हें लॉजिस्टिक्स, सरकारी सब्सिडी और टेक्निकल मदद भी दी जा रही है। ये प्रयास न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा रहा है, बल्कि गांवों में रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। सऊदी अरब में जब झारखंड का आम्रपाली आम पहली बार इतने बड़े स्तर पर पहुंचा, तो वहां मौजूद भारतीय दूतावास ने भी इसे प्रमोट किया। दूतावास की मदद से झारखंड के स्टॉल को फेस्टिवल में प्रमुखता मिली। सऊदी मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा हुई और झारखंड के इस आम को प्योर इंडियन टेस्ट के रूप में पहचाना गया। इसके साथ ही आम्रपाली को विदेशी उपभोक्ताओं के बीच एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रस्तुत किया गया। फेस्टिवल के बाद कई निजी कंपनियां और थोक व्यापारियों ने इस आम को बड़े पैमाने पर आयात करने की इच्छा भी जताई है। एक समय था जब झारखंड के आम किसान अपने उत्पाद को मंडी में औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर थे, लेकिन आज वही किसान जब सुनते हैं कि उनके आम सऊदी, दुबई या लंदन के सुपरमार्केट में बिक रहे हैं, तो उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक आ जाती है। इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। खेती की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ा है, महिला किसान समूह सक्रिय हुए हैं और पलायन कम होने लगा है। इस सफलता में सबसे अहम बात यह है कि यह पूरी तरह जैविक है, यानी ऑर्गेनिक, और स्थानीय मेहनत से प्राप्त की गई है। इसमें न तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का हाथ है, न ही भारी मशीनों का। यह सफलता एक छोटे किसान की सूझबूझ, मेहनत और बदलाव को अपनाने की ताकत का प्रतीक है। आज जब भारत लोकल फॉर ग्लोबल की बात कर रहा है, तब झारखंड का आम्रपाली आम इस नारे को जमीनी सच्चाई बना रहा है। आम्रपाली आम की यह सफलता केवल एक किस्म की फसल की नहीं है, बल्कि यह झारखंड के किसानों के आत्मविश्वास, मेहनत और सरकार की योजनाओं का मिला-जुला परिणाम है। यह साबित करता है कि यदि स्थानीय उत्पादों को सही दिशा, प्रशिक्षण और बाजार दिया जाए, तो वे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी चमक सकते हैं। आने वाले समय में अगर इसी तरह निर्यात की नीति को मजबूत किया जाए, तो न सिर्फ आम, बल्कि झारखंड की लीची, हल्दी, मिर्च और सब्जियों को भी वैश्विक बाजार मिल सकता है, और तब झारखंड के गांवों से निकली महक दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए द अपडेट्स के साथ। शुक्रिया।